2021 से जम्मू की जो स्थिति दिखी है, हालांकि टेररिज्म कश्मीर से तो खत्म हो गया, लगभग खत्म हो गया है। पत्थरबाजी की कोई इस तरह की घटनाएं अब सामने नहीं आती है, जो एक बहुत अच्छी बात है। कश्मीरी युवा अब रोजगार को तलाश रहे हैं, स्पोर्ट्स में उनका इंक्लिनेशन दिख रहा है। आर्मी चीफ का ये स्टेटमेंट आ रहा है कि टेररिज्म अब टूरिज्म में बदल रहा है, जिसकी तस्वीर नए साल पर भी हमने देखी थी कि कैसे कश्मीर जो है वो गुलजार हुआ था वहां पर पर्यटकों से। लेकिन इन सब के बीच में जो स्थिति जम्मू में देखने को मिली 2021 से लेकर इनफैक्ट अब तक, उसका निवारण क्या है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि घने जंगल है जहां पे केमोफ्लेज करके तमाम टेररिस्ट जो है बताया जाता है कि लगातार छुपे हुए हैं। धन्यवाद। नहीं, देखिए जी, मेरे अपने ख्याल से क्या हुआ था कि जब चीन के साथ हमारा ईस्टर्न लद्दाख में प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो कई हद तक जो हमारा सिक्योरिटी ग्रिड जम्मू की तरफ था, जम्मू एंड कश्मीर में था, वो जहाँ के ट्रुप्स निकाल के हमने ईस्ट में भेज दिए। और वो इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर एक तरफ से वो समझ रहे थे कि पूरी तरह से शांति आ गई, और उग्रवादियों को और पाकिस्तान की मदद से ये फिर से शुरू करने का उग्रवाद फिर से शुरू करने का उनको मौका मिल गया। ये मैं समझता हूँ एक तरफ से कि हो सकता है हमारी भूल थी कि विक्ट्री बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दी हमने कि ये मामला ठीक हो गया है, लेकिन इसके लिए और समय लगने की ज़रूरत है। अभी जो सिक्योरिटी ग्रिड जो पहले थी, इंटेलिजेंस ग्रिड, सिक्योरिटी ग्रिड, वो वापस अभी अपने सही स्थान पर आ गए हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि जिस प्रकार से घटनाएं पहले होती थी उसी प्रकार से होंगी। ये मैं नहीं कहता हूँ कि ज़ीरो घटना होंगी, लेकिन कम हो जाएंगी और धीरे धीरे बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। हमको एक चीज़ की गलती नहीं करना चाहिए। एक बार जब पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में शांति आ जाती है, सिक्योरिटी ग्रिड को आप कम मत करिएगा, क्योंकि अगर वो सिक्योरिटी ग्रिड कम हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाएगा। तो बार बार हम समझते हैं कि नहीं, अभी मानो तो पूरा ठीक इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस जो है वो डेफिनेटली बढ़ सकते हैं अगर सिक्योरिटी वहां से हटाई जाती है। एक ही सवाल जी मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में एक एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए? क्योंकि पाकिस्तान में आप देखिए इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी तो लगातार वहां देखने को मिली है, लेकिन अमूमन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिली, और इसी वजह से वहां के आतंकी घटनाओं को रोका नहीं जा पा रहा है। पाकिस्तान लगातार पैदा कर रहा है आतंकियों को। लेकिन इन सब के बीच में अब जब बात जम्मू कश्मीर की आती है, क्योंकि 10 साल बाद वहां पर चुनाव हुए हैं, एक न्यू स्टेट में गवर्नमेंट वहां पर फॉर्म हुई है, और उस स्टेट की गवर्नमेंट का समन्वय जो है वो सेंटर से भी कई मौकों पर हमें देखने को मिलता है। पीएम मोदी ने भी ओमर अब्दुल्ला के ट्वीट पर रिप्लाई किया था और सोनमर्ग को लेकर इस बात का जिक्र किया था कि कितने अच्छे पिक्चर्स और वीडियोस हैं। तो एक तरफ जहां विकास की बात होती है, तो आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना कितना जरूरी होता है? हाँ बिल्कुल, कल्चर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ही जरूरी है, और ये सच्चाई है। जम्मू एंड कश्मीर को अगर आप देखें कि लास्ट 10 से 12 साल के अंदर जिस प्रकार से वहां पर प्रोग्रेस हुई है, आप देखें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत इलेक्शन हुए, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई। अभी आपने वहां पर स्टेट जो पहले लोकसभा इलेक्शन कराए और उसके बाद असेंबली इलेक्शन कराए, दोनों में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई और एक प्रकार पीसफुल माहौल था, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। अब जो गवर्नमेंट आई है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो यूनियन टेरिटरी में, वो भी काफी स्टेबल है, और उसका एक बहुत ही अच्छा नजारा देखा कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के अंदर एक प्रकार बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन है, और जिस प्रकार से आपस में मिलकर दोनों चलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, इससे एक बड़ा साफ सुथरा मैसेज आता है कि अब आतंकवाद का समय खत्म होगा, अब टूरिज्म का समय, अब यह है टूरिज्म नॉट टेररिज्म। और ये सच्चाई है। अगर आप देखें, जैसे कटोच साहब भी बता रहे थे, मैं इससे सहमत हूं कि कश्मीर घाटी में तो बिल्कुल शांति आ गई थी। कहीं जो साउथ ऑफ पीर पंजाल, जहां हमने अपना सिक्योरिटी ग्रिड को थोड़ा सा कमजोर कर दिया था क्योंकि हमने ट्रुप्स भेजे थे ईस्टर्न लद्दाख में, अब वो भी वापस आ गया। इसका मतलब यह है कि आज हमारा सिक्योरिटी ग्रिड बहुत ही अच्छा कर रहा है। ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल के पीछे भी जाया जा रहा है, इंटीग्रेट बना लिया है। तो मुझे लगता है कि यह सच्चाई है कि अब जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी जम्मू और कश्मीर की, वो फास्टर होगी। आप देखें कितनी टनल बननी है, कितनी सड़कें बननी है, जम्मू का बाईपास, श्रीनगर का बाईपास, अभी ये बिल्कुल विकास तो चारों तरफ जम्मू कश्मीर में दिखाई देता है।
लेकिन राज कादियान तो जी, political टेररिज्म एक stability के- कंसर्न रहा है, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि घाटी में टेररिज्म कंसर्न नहीं रहा है। घाटी में हमेशा से टेररिज्म एक कंसर्न रहा है। हाँ, आंकड़ों में गिरावट जरूर आई है, जो कि एक अच्छी खबर है, एक अच्छी पहल है। सरकार की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से, आर्मी की तरफ से बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी जरूर रही होगी। लेकिन जम्मू में जो नाकामी रही है, जिसको बार बार एनालाइज करने की कोशिश की जाती है, जंगलों के उन तमाम पॉइंट्स को पकड़ने की कोशिश की जाती है, उस पर भी चर्चा होना बाकी है। लेकिन आर्मी चीफ का ये स्टेटमेंट सामने आना क्या दर्शाता है आने वाले वक्त में? राज कादियान जी, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है या जिस पर और स्ट्रैटेजाइज करने की जरूरत है? Good morning, madam. Sorry, there was a disruption in my audio. Terrorism is a weapon of the weak. Ever since 1988, 89, when terrorism started in J&K, when Pakistan realized that they cannot defeat India in an open war, having lost all the wars, 4 or 5, so they resorted to terrorism. राज There कादियान were जी, that time सर, enough आप प्लीज local हिंदी में बोल recruits. सकते हैं, हमारे व्यूअर्स मेजरली हिंदी स्पीकिंग है। That time there were enough local recruits who could be found, but gradually with the developments coming in, with peace coming in J&K, now local recruits are not available. So Pakistan is still sending local recruits. They're Pakistani terrorists now. There is no dearth of them. Pakistan, when will it improve? Nobody knows. Their internal situation being what it is, they are almost a failed state. But as the army chief has backed up with facts and figures that there has been a great decline in terrorism in Jammu and Kashmir, and tourism is gradually replacing terrorism. Once development starts, which is all happening almost daily, Prime Minister is inaugurating a tunnel to connect J&K with Ladakh. So once that starts, the terrorism is not a thing that can be stopped overnight, but situation has improved. Number of visitors to the Amarnath Yatra has improved 5 lakhs, Army Chief has said. So once people get a taste of development, once tourism picks up, which will also generate jobs for मुझे the लग रहा है locals. राज कादियान जी, उसका टेस्ट लोगों को मिलने लगा है और तभी इस बार जो तस्वीरें घाटी से सामने आई थी वो कहीं ना कहीं हमें भी मंत्रमुग्ध कर रही थी और हमें सोचने को मजबूर कर रही थी कि आज कश्मीर में कितना कुछ विकास हो गया है। ध्रुव जी, मुझे लगता है मेरी इस बात से आप सहमत होंगे कि एक वक्त हुआ करता था जब नया साल सेलिब्रेट करने के लिए लोग गोवा जाते थे, लेकिन इस बार कई सारे लोग उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं। तो ये सोच मुझे लगता है कि तमाम किसी भी इंडियन आर्मी की बहुत पहले से ही थी कि जो नाम से घाटी में लगातार आतंकी गतिविधियां हो रही थी उसका खात्मा कैसे किया जाए और टेररिज्म को कैसे टूरिज्म में बदला जाए। आई थिंक हम उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां पर आज ये स्थिति हमें घाटी में देखने को मिलती है, जो एक वक्त पर लोग नहीं सोच सकते थे, वो आज होता हुआ नजर आ रहा है। कंचन जी, देखिए, पिछले कुछ सालों में मैं बोलता हूँ, ये 2019 का मैं डेट लेता हूँ, जब से ये 370 हट गई थी, तब से लेके अब तक जो फर्क हुआ है